नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्तक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस या अनन्य प्रेरण के बारे में। साथियों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसे हम सह प्रेरण भी कहते हैं, इसे हम सह प्रेरण भी कहते हैं, इसे हम पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है साथ ही इसके इतने नाम हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से इसको लिखते हैं। अब होता क्या है इसके बारे में हमें देखना है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो होता क्या है। तो इसमें कहता है दो वाइंडिंगें होती है या दो कॉइल होती है। देख इस प्रकार से, ठीक है साथ ही इस प्रकार से दो इसमें क्या वाइंडिंग है, ये क्या है प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे कि सह प्रेरण होता क्या ये देखेंगे। तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो इसमें क्या होगा, पहली कुंडली का प्रभाव दूसरी कुंडली पर, पहली कुंडली का प्रभाव दूसरी कुंडली पर और दूसरी कुंडली का प्रभाव पहली कुंडली पर पड़े, जिनके कारण इसके बीच में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे सह प्रेरण कहते हैं। देखिए इस प्रकार से यहां होगा, क्या किया हमने, पहली कुंडली का प्रभाव दूसरी पर और दूसरी कुंडली का प्रभाव पहली कुंडली पर, तो जिसके कारण क्या होगा यहां बीच में एक ईएमएफ पैदा हो जाता है जिससे विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो क्या करेगा, जो विद्युत धारा में होने वाले जो परिवर्तन है इसका विरोध करेगा। तो उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो क्या करेगा, जो विद्युत धारा के मान में जो परिवर्तन होगा इसका विरोध करेगा। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और किस प्रकार से हुआ, क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है सह प्रेरण, इसका मतलब दो कुंडलियों के बीच में क्या हो रहा है, प्रेरण हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। पारस्परिक का मतलब यही हुआ, म्यूचुअल का मतलब यही हुआ। इसका मतलब कि दो वाइंडिंग है, इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं, चुंबक उत्पन्न हो रही है, जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। साथियों अब क्या करेंगे, हम इसके मात्रक के बारे में देखेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। अब क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो फॉर्मूला किस प्रकार से ज्ञात होगा, M समानुपाती रूट L1 इंटू L2। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, जो बहुत ही हमारे आगे जाकर बहुत ही काम आएगा ये फॉर्मूला। इसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। तो ये किस प्रकार से हुआ, M समानुपाती L1 इंटू L2। इसका मतलब L1 और L2 क्या है, L1 और L2 क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में इंडक्टेंस है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है। ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है, जबकि ये क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है। ठीक है साथियों, अब ये आगे जाकर हम यहां समानुपात यहां से हटाएंगे तो ये किस प्रकार से होगा, M बराबर K रूट L1 इंटू L2। ये इस प्रकार से हुआ है। ठीक है साथियों, M बराबर K रूट L1 इंटू L2। इसमें जो हमें K दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो K दिखाई दे रहा है ये क्या है, K क्या है, कपलिंग गुणांक, कपलिंग गुणांक है। और एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कपलिंग गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको एक बात और ध्यान रखनी होगी, इसका कोई
मात्रक नहीं होगा। कपलिंग गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रकहीन होता है। ठीक है साथियों, हमने क्या देखा है, m समानुपाती रूट L1 इंटू L2, और यहां क्या देखा है, m बराबर, यहां रूट हट गया, m बराबर k रूट L1 इंटू L2, ये समानुपात यहां से हट गया, यहां ये बराबर में हो गया। ठीक है साथियों, ये क्या हुआ है, इसके फॉर्मूले के बारे में हमने देखा है, इसके फॉर्मूले के बारे में हमने देखा है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बेस न्यूमेरिकल करेंगे। हम बात करने वाले इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल के बारे में, किस प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे, m बराबर, m समानुपाती रूट L इंटू L2। अब क्या करेंगे, m बराबर k L1 इंटू L2। ठीक है साथियों, अब ये हुआ किस प्रकार से, जो k है इसका मान दिया हुआ है, जो कपलिंग गुणांक है k, इसका मान 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, और जो L1 और L2 है इसका मान 400 मिली हेनरी। कॉइल L1 और L2, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला L1 है वो 400 हुआ, और दूसरा जो L2 है वो भी 400 हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें इसको पुट करेंगे, m बराबर, कपलिंग गुणांक का मान 0.3 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, रूट 400 इंटू 400। अब 400 का जो रूट है वो यहां कितना होगा, 20, और इस 400 का जो रूट है वो कितना होगा, ये भी 20 होगा। अब हम क्या करेंगे, m बराबर 0.3 इंटू, यहां हमने इसका रूट निकाल लिया 20, और इसका भी हमने रूट निकाल लिया है तो 20। ठीक है साथियों, m बराबर, यहां पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक बिंदु लग जाएगी, यानी 10 हो गया यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 20 इंटू 2 40, और 40 इंटू 3, कहने का मतलब इसका जो मान निकल के आया, m बराबर 120 मिली हेनरी, इसका मान निकल करके आया। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं ये किस प्रकार से हुआ, m समानुपाती L1 इंटू L2, m बराबर k रूट L1 इंटू L2। यहां तक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। इसका मान फॉर्मूले में हमने पुट किया 0.3 इंटू 400 इंटू 400। क्यों आया 400 इंटू 400, क्योंकि L1 और L2 का मान अलग अलग दिया हुआ है में, यहां 400 मिली हेनरी दिया हुआ है, यहां हमने L1 और L2 दो में इसको डिवाइड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो 400 है इसका रूट निकालेंगे तो ये 20 होगा, और इस 400 का रूट निकालेंगे तो ये भी 20 होगा। इसके बाद हमने इसको हल कर लिया, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे दो कुंडलियों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा। दो कुंडलियों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को एन द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो म्यू नॉट म्यू आर N1 इंटू N2 इंटू ए बटा एल, ये इसका क्या है, ये दो कुंडलियों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है। ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये म्यू नोट है वो क्या है, म्यू आर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे म्यू नोट क्या है, यह है चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता मान लीजिए इसे। ठीक है साथियों, म्यू आर क्या है, यह सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, N1 और N2 क्या है, ये प्राइमरी में टर्नों की संख्या व सेकेंडरी में टर्नों की संख्या। तो इसे हम चक्रों की संख्या मान लेते हैं। ए क्या है, ए क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो
प्रस्थ क्षेत्रफल, एल क्या है, बीच की दूरी। ठीक है साथियों, तो ये हमने किस प्रकार से इसको लिखा है तो इसके बारे में हमने देख लिया है कि म्यू नॉट क्या है, म्यू आर क्या है, N1 N2 क्या है, ए क्या है और एल क्या है। तो इसके बारे में हमने इसको देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम एडिंग डालेंगे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके बारे में, इसके बाद देखेंगे इसके बारे में और इसके बाद देखेंगे इसके बारे में। तो M समानुपाती म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो करोड़ के प्रकृति पर या करोड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस करोड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस समानुपात म्यू नॉट और म्यू आर। ठीक है साथियों, फिर क्या करेंगे, M समानुपात N1 इंटू N2। इसका मतलब क्या हुआ, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो प्राइमरी में चक्रों की संख्या तथा सेकेंडरी में चक्रों की संख्या है इसके समानुपात में होता है। तो प्राइमरी में चक्रों की संख्या कहने का मतलब चक्रों की संख्या के समानुपाती होता है। कौन होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद क्या करेंगे, ए M समानुपाती A, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होता है। तो क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां दिया हुआ है M समानुपाती 1/L, M समानुपाती 1/L। इसका मतलब क्या हुआ, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस उनकी मान लीजिए उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है साथियों, तो ये इस प्रकार से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इन पदार्थों पर निर्भर करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, M समानुपाती म्यू 0 म्यू आर का मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट म्यू आर का मतलब क्या हुआ, यह करोड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है। M समानुपाती N1 N2 का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो उनकी चक्रों के समानुपाती होता है, यानी प्राइमरी में चक्रों की संख्या और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या उनके समानुपात में होता है। यदि प्राइमरी में चक्रों की संख्या बढ़ाई चले जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या बढ़ाई जाए तो भी इसका मान बढ़ जाता है। तीसरी बात है M समानुपाती A, कहने का मतलब अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। चौथी बात है M समानुपाती 1/L का मतलब क्या हुआ कि यह उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान घटता जाएगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरण के बारे में। यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कुंडली है, इसमें क्या है, एक कुंडली है, इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा के मान में जो परिवर्तन होगा
धारा के मान में जो परिवर्तन होता होगा जिसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में यदि हम मान में परिवर्तन करेंगे जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या करेगा, उसके धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि कोई कुंडली है उसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। जो उत्पन्न विद्युत बल क्या करेगा, उसके धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे किस प्रकार से हुआ। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार का हुआ, E समानुपाती di/dt। इसका मतलब क्या हुआ, E समानुपाती di/dt का मतलब क्या हुआ कि इसमें उत्पन्न जो EMF है वो क्या कर रहा है, di और dt क्या है, इसके मान में जो परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब यह जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब हम इसको लिखेंगे E बराबर -L di/dt, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो माइनस का हमें साइन दिखाई दे रहा है ये क्या कर रहा है, ये ईएमएफ है, ये विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जो ईएमएफ है ई दिखाई दे रहा है ये क्या करता है, जो विद्युत धारा का जो मान है उसमें जो परिवर्तन होता है इसका विरोध करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस का हमें साइन दिखाई दे रहा है ये इसलिए यहां पर आया है क्योंकि जो विद्युत धारा के मान में क्या कर रहा है, ईएमएफ परिवर्तन हो रहा है, इसका विरोध कर रहा है। ठीक है साथियों, ये आपको अभी तक समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ। ये ई क्या है, ये ईएमएफ है, एल क्या है, इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस गुणांक। ठीक है साथियों, और डी आई और डी टी क्या है, ये क्या है कि जो धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है इसलिए यहां पर आया है। तो हमने इसको किस प्रकार से देखा है कि सबसे पहले धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, जैसे ही परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में हम उसके मान में परिवर्तन करेंगे जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ये क्या करेगा, जो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है इसका विरोध करेगा। यही इस फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ये क्या कर रहा है, धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए यहां पर जो माइनस का साइन आया है। साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी यहां तक। अब यदि हम इसको फैराडे के नियम के आधार पर करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा, E बराबर E समानुपाती d∅/dt। अब इसमें हमने क्या किया है, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है यहां क्या कर रहे थे, यहां ईएमएफ है वो धारा के मान में परिवर्तन का विरोध कर रहा था, और यहां क्या हो रहा है, जो ईएमएफ है वो फ्लक्स में परिवर्तन के मान का विरोध कर रहा है। तो आगे किस प्रकार से होगा, यदि इसको बराबर में करें, E बराबर -n d∅/dt। ठीक है साथियों, एक बार फिर से आपको यहां माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, ये किस लिए आ रहा है, जो ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। इसलिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा, जो विद्युत धारा है इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस में जो माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ये क्या करता है, जो ईएमएफ है वो धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। और फैराडे के नियम में क्या करता है कि जो माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ये फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, या धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है या फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। यह बात आपको समझ में आई होगी कि यह किस प्रकार से हुआ। ठीक है साथियों, अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, किस प्रकार से होगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस का एक न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से होगा देखेंगे। एक प्रेरण कुंडली में 0.2 या 0.2 सेकंड में धारा 2 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर हो जाती है।
जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक का मान बताइए। तो हम इसको किस फॉर्मूले से करेंगे? हमने अभी अभी देखा था E बराबर L DI बट्टा DT, यह फॉर्मूला देखा था अभी अभी आपने। अब ये किस प्रकार से पुट करेंगे इसको? E का मान कितना होगा? EMF बोलते हैं E को, या विद्युत वाहक बल मान लीजिए, इसका मान कितना है? यहां V मान लीजिए, V का मान कितना है हमारे पास दिया हुआ है? 20 वोल्ट। E बराबर L DI बट्टा DT। ठीक है साथियों, इस प्रकार से करेंगे इसको। जो हमारे V का मान है वो 20 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2.5 सेकंड में 2 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान 2 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर, यहां ध्यान देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 7 माइनस 2 बराबर इसका मान कितना हुआ? 5 एम्पियर, क्योंकि इसका मान क्या हुआ है? 2 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसके मान में कितनी कमी आई है? पहले 7 था, 2 था, वो बढ़कर कितना हुआ? 7 हो गया। इसका मतलब इसका मान कितना है? 5 एम्पियर है। तो अब क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। E बराबर L DI बटा DT। टी का मान हमारे पास दिया हुआ है, DT का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? टाइम 0.2 सेकंड। ठीक है, और DI का मान हमने निकाल लिया है 7 से 2 से बढ़कर 7 हो, इसका मतलब इसका जो कितना मान है? 5 एम्पियर। ठीक है साथियों, अब इसको किस प्रकार से करेंगे? L DI का हमारे पास मान है 5 एम्पियर, और DT का मान हमारे पास है 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे? E या V, इसका मान कितना है? 20 वोल्ट। ठीक है साथियों, L 5 बट्टा 0.2। यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ये किस प्रकार से हुआ। अब हमें क्या करना है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसके L का मान निकालना है। L का मान हमें निकालना है। तो इसमें क्या होगा? इस प्रकार से हो जाएगा, ये 20 इंटू 0. इसको यहां पहले इस प्रकार से कर लीजिए, इसका यहां पर पॉइंट हटा दीजिए, यहां 0 लगा दीजिए। ठीक है साथियों, तो एक किस प्रकार से हुआ? L बराबर 20 इंटू 2/50। किस प्रकार से हुआ? यहां पॉइंट हटाया, यहां 0 आ गया, और इसको यहां पर इस प्रकार से गुणा कर लिया। तो L का मान क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2/50। यहां से यह कट गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान हुआ 4/5, और इसका मतलब क्या हुआ? 0.8, और इसका जो उत्तर आया वो 0.8 हेनरी इसका उत्तर आया। किस प्रकार से? एक बार फिर से देख लीजिए। E बराबर L DI बट्टा DT। DI किस प्रकार से आया? क्योंकि मान में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर, इसका मतलब यहां मान कितना हुआ? 5 एम्पियर। यहां समय 0.2 सेकंड यहां दी हुई है। ठीक है साथियों, L का हमें मान पूछा है, और E या V का मान, EMF का मान कितना है? 20 वोल्ट हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको यहां पर आराम से निकालेंगे, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0.8 हेनरी इसका है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे सोलेनाइड के बारे में। सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड या परिनलिका, इसे हम परिनलिका भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है? हम एक चीनी मिट्टी की नलिका लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक चीनी मिट्टी की नलिका लेते हैं, और उसके ऊपर एक तांबे के तार का
इस नलिका के ऊपर क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, परिनलिका। नलिके का जो नलिका होती है उसके ऊपर तार, तांबे के तार को लपेटना परिनलिका कहलाती है। ठीक है। अब इसकी दूसरी परिभाषा है वो किस प्रकार से होगी, इकहरी परत वाली कुंडली को सोलेनाइड कहते हैं। क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक ही कुंडली को लपेटा है, और एक कुंडली किसी चीनी की बनी नलिका के ऊपर लपेटते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनाइड बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब सोलेनाइड में जो स्वप्रेरण या सेल्फ डिटेंस का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से रखेंगे, वो देखेंगे किस प्रकार से रखा जाता है। तो किस प्रकार से रखेंगे, L बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बट्टा एल। इस प्रकार से हम इसके फॉर्मूले को रखेंगे। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, किस चीज का है, सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड होती है उसकी, उसमें स्वप्रेरण का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक म्यू नॉट दिखाई दे रहा है, एक म्यू आर दिखाई दे रहा है, एक एन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और एक ए दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है। साथियों जो म्यू नॉट है वो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को, इसको हम चुंबकशीलता भी बोल सकते हैं या निर्वात की चुंबकशीलता बोल सकते हैं। तो लिखेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। और निर्वात की तो चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये निर्वात की चुंबकशीलता का जो मान है जो फिक्स होता है। ठीक है साथियों। और म्यू आर क्या है, म्यू आर है चुंबकशीलता। एन स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है साथियों। एक क्या है, ये जो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है साथियों। एल क्या है, ये इनके बीच की लंबाई है, इसकी लंबाई को इंगित करता है एल। ठीक है साथियों। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल समानुपाती एन स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, एल समानुपाती एन स्क्वायर। तो ये क्या थी, ये सोलेनाइड की एक नलिका थी, इसको इस प्रकार से हमने फॉर्मूले में रखा, और हमने देखा कि जो म्यू नॉट है, म्यू आर है, ए है, एल है और एन स्क्वायर है, इसका किस प्रकार से मान होता है। तो इसको आराम से हमने पढ़ा है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।